हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। और इतने सारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम इसके नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। प्रिंस बोलता है चार्लोट से कि यहाँ पे ऐसा कुछ है जो तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा। चार्लोट कंफ्यूज होते हुए बोलता है कि आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा। और तब प्रिंस बोलता है, सबसे पहले मैं इस अभिशाप से जूझ रहा हूँ। ये बात को तुम्हें एक सीक्रेट रखना होगा। इसको तुम्हें सीक्रेट की तरह ही रखना होगा, किसी को भी नहीं बता सकते तुम। चार्लोट अपने मन में सोचता है, हाँ, क्राउन प्रिंस के तो बहुत सारे एनिमीज हैं। और फिर अपने सर को हिलाते हुए बोलता है कि ऑल राइट। फिर क्राउन प्रिंस बोलता है कि दूसरा, मेरे प्यार में मत गिर जाना। चार्लोट के फेस को देखते हुए ही हम बता सकते हैं कि वो क्या फील कर रही है। और फिर चार्लोट कंफ्यूज होते हुए बोलती है कि माफ़ कीजिए। फिर चार्लोट अपने मन में सोचती है कि मैं तो भूल ही गई थी, ये जो क्राउन प्रिंस है ये अपने आप से ज़्यादा और किसी को भी सुंदर और हैंडसम नहीं मानता। मैं भूल गई थी क्योंकि ये बाहर से बहुत ही परफेक्ट दिखता है। और फिर प्रिंस सीरियस होते हुए चार्लोट को बोलता है कि आखिरी और तीसरी, मुझे प्रॉमिस करो। तभी वो एक तलवार निकल लेते हैं और उस तलवार को उन दोनों के बीच में रख देते हैं। और सीरियस होते हुए बोलता है कि इस बॉर्डर को पार मत करना। मेरा एक हैबिट है, कोई भी मुझे टच करे, चाहे वो छोटा सा ही क्यों ना हो, टच करने पर मैं अपने नींद में भी उस पर अटैक कर सकता हूँ। और फिर चार्लोट घबराते हुए बोलती है कि ठीक है, अभी मुझे ये बात बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर बोलते हैं चलो सो जाते हैं फिर। और फिर वो दोनों सो रहे होते हैं, पर चार्लोट को तो नींद ही नहीं आ रही। हमारा प्रिंस तो बहुत ही अच्छे से सो रहा होता है। और चार्लोट मन में सोचती है कि मैं इस तरह से कैसे सो सकती हूँ। और फिर सुबह हो जाती है। फिर क्राउन प्रिंस उठते हुए बोलते हैं कि बहुत दिनों के बाद मैं इतने अच्छे से सोई हूँ रात को, और ये सब कुछ तुम्हारे लिए हुआ है। थैंक यू चार्लोट। और फिर चार्लोट को देखते ही हम बता सकते कि वो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड है, वो सो ही नहीं पाई। और तब चार्लोट बोलती है कि ये सुन के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो आपको वो वॉइस फिर दोबारा नहीं आया? तभी क्राउन प्रिंस बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कर्स चला गया है। कल तक मेरे कानों में वो शब्द गूंज रहे थे, पर आज बिल्कुल भी कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। चार्लोट बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए अपने मन में सोचती है कि परफेक्ट, इसका मतलब है कि मैं अब चैन से सो सकती हूँ। और फिर हमारा जो प्रिंस होते हैं वो बोलता है कि इस चीज़ के लिए मैं आपको बाद में रिपे कर दूंगा लेडी चार्लोट। तब तक आप सोचिए कि आपको क्या रिवॉर्ड चाहिए मुझसे। फिर वो चला जाता है और चार्लोट मन में सोचता है कि वो चला गया, कुछ है जो मुझे चाहिए। मैं बस चाहती हूँ कि अब से मेरी लाइफ अनइवेंटफुल हो। और फिर हम देखते हैं हमारी जो चार्लोट होती है वो मार्केट आई हुई होती है जॉर्ज नाम के एक गार्ड के साथ। फिर चार्लोट अपने मन में सोचती है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है। प्रिंस के जाने के बाद मैं बहुत देर तक सोई हूँ, और जब तक मैं उठी मेरा लंच स्किप हो चुका था। तो अभी मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही है। और फिर खुश होते हुए अपने पास से एक पाउच निकलती है जिनमें बहुत सारा पैसा होता है। और वो मन में सोचती है कि पर मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं जो कि मेरा रिवॉर्ड है कुछ भी ना करने के लिए, कोई भी ट्रैवल किए ना करने के लिए। बहुत साल हो गए थे कि फादर मुझे स्पेंड करने के लिए कुछ पॉकेट मनी दिए थे। तभी एक चोर चार्लोट के हाथ से उस थैली को लेके भाग जाता है। चार्लोट जोर से चिल्लाती है चोर, और वो चोर भाग रहा होता है और उसका जो गार्ड होता है वो तो कुछ भी नहीं कर रहा। और फिर चार्लोट जोर से चिल्लाते हुए अपने गार्ड को बोलती है
जॉर्ज, उसको पकड़ो। वो जो मनी है वो मेरा फ्यूचर है, मेरा मतलब है वो मेरा पॉकेट मनी है। और फिर जॉर्ज जो कि गार्ड होते हैं वो बोलते हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकती माय लेडी। मेरा मिशन है कि मैं आपकी सुरक्षा करूं। अगर मैं उस चोर को पकड़ने गई और आपको कुछ चोट वगैरह लग गया तो फिर मुझे ही ट्रबल होगा, मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। चार्लोट को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और फिर वो मन में सोचती है कि क्या गलत है इस लड़के के बारे में। चार्लोट उस गार्ड के कपड़े को पकड़ते हुए चिल्लाते हुए बोलती है कि पर वो उधर ही है, सामने ही है, जाओ उसका पीछा करो, उसे पकड़ो। और फिर वो गार्ड बोलता है कि पर मेरे लिए आपकी सेफ्टी उस मनी से भी ज़्यादा पहले है माय लेडी। और तभी हमें किसी का पैर दिखता है और एक चिल्लाने की आवाज़ भी आती है। और फिर हम देखते हैं वो कवच वाला नाइट उस चोर को पकड़ लिया होता है। और फिर चार्लोट उसके तरफ देखते हुए बोलते हैं, यूगेन मॉन्ट, ये यहाँ पे क्या कर रहा है। और तभी वो गार्ड बोलता है कि अपने आप को बताओ, तुम कौन हो, आइडेंटिफाई करो। और फिर यूगेन हमारे चार्लोट को उसका पैसा वापस कर देती है और फिर बोलता है, ये तुम्हारा है। और चार्लोट बोलते हैं, ओह थैंक्स। चार्लोट उस पैसे को लेने ही वाली होती है कि उसका जो नाइट होता है वो बीच में आ जाता है और बोलता है कि माय लेडी, ये आदमी बहुत ही सस्पिशियस है, आप इससे दूर रहिए। तभी चार्लोट बोलती है, हटो। और वो नाइट बोलते हैं, माफ़ कीजिए। और चार्लोट बहुत ही गुस्से में और सीरियस होती है, बोलता है कि यहाँ पे जो सस्पिशियस है वो तुम हो। तभी वो गार्ड बोलता है, माफ़ कीजिए, पर आप कहना क्या चाहती हो। चार्लोट बोलती है कि तुमने उस चोर को पकड़ने के लिए रिफ्यूज़ क्यों करा। और फिर वो जो गार्ड होता है वो कंफ्यूज होते हुए बोलता है कि आपकी सेफ्टी के लिए, ऑफ कोर्स। तभी चार्लोट गुस्से में बोलती है कि तुम्हें अगर मेरी सेफ्टी की इतनी फिक्र होती तो सबसे पहले जब वो चोर मेरी तरफ दौड़ते हुए आ रहा था तभी तुम उसे रोक लेते। तुम एक मर्द के उसके लिए काम करते हो और तुम एक नाइट हो, तुम्हें एक साधारण से चोर को भी पकड़ना नहीं आता। मुझे लगता है कि अगर हम उस चोर को इंटरोगेट करेंगे तो हमें सब कुछ पता चल जाएगा कि वो किसी के लिए काम करता है या फिर नहीं। और तभी वो जो नाइट होता है उसको तो पता चल चुका होता है कि उसका भंडा फूट चुका है। और फिर ऑफिसर्स उसे ले जाते हैं वहाँ से कुछ घंटे बाद। और फिर चार्लोट उस नाइट को बोलता है, आप यूगेन मॉन्ट हो ना, मैं सही हूँ ना। द किंग ऑफ मार्सेंट्रिस मर्गव यूगेन, मैं श्योर नहीं हूँ मैं आपको किस नाम से बुलाऊँ। यूगन जो होते हैं वो चुपचाप रहते हैं, वो कुछ भी नहीं बोलता पहले तो। फिर चार्लोट यूगन को बोलते हैं कि मेरी सहायता करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मन में सोचती है कि ये इस तरह से ही इस वर्ल्ड में थैंक्स करते किसी को। मैं ये आशा करूँगी कि उसे बुरा ना लगा हो। मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मेरा फेवरेट कैरेक्टर मेरे आंखों के सामने है। फिर वो नाइट बोलता है कि सिर्फ यूगेन, ये ठीक है। और फिर चार्लोट बोलती है कि ठीक है यूगेन, अब से मैं तुम्हें यूगेन कह के ही बुलाऊंगी। क्या मैं तुम्हारे साथ एक हैंडशेक कर सकती हूँ। और तब यूगेन बोलता है कि बिल्कुल, लेकिन उससे पहले मेरे पास आपके लिए एक क्वेश्चन है, क्या आप। और तभी कोई जोर से चिल्लाते हुए चार्लोट को बुलाती है, सिस्टर। और चार्लोट जब उसके तरफ देखता है कि सिस्टर करके कौन बुला रहा है, और तब वो देखते हैं कि एक लाल वाला वाला लड़का होता है जो बोलता है कि तुम यहाँ हो। और फिर हमें उसके बारे में बताया जाता है। ये है जैडन लिंडसे जो कि चार्लोट का स्टेप ब्रदर है और हाउस लिंडसे के सक्सेसर भी है। जैडन को देखते ही हमारा जो चार्लोट होती है वो दौड़ते हुए जैडन की तरफ आ जाती है, जैडन कहते हुए। और जो यूगन होते हैं वो तो उसे देखते ही रह जाता है। जैडन बोलता है कि टाउन के जो गार्ड्स है वो अचानक से हमारे घर पर आ गए थे,
तो मदर जो है वो बहुत ही ज़्यादा वरीड है। तो जल्दी से चलो, घर चलना है तुम्हें। तुम ठीक हो, है ना? चार्लोट को बहुत ही डर लगता है और वो मन में सोचती है कि वो स्माइलिंग क्यों कर रहा है, क्या गलत है उसके बारे में। वो तो हमेशा बहुत ही ज़्यादा ठंड स्वभाव का रहा है मेरी तरफ। वो मुझे बहुत ही ज़्यादा नर्वस कर रहा है, तो मुझे जल्दी से घर जाना चाहिए। और तभी यूगन बोलता है कि क्या आप, और फिर तभी हमारी जो चार्लोट होती है वो जल्दी में रहती है, तो बोलती है मुझे माफ़ करना यूगन, पर मुझे अभी जाना होगा, हम बाद में बात कर लेंगे किसी और टाइम। यूगन चार्लोट को बस जाते हुए देखता रहता है, कुछ बोल ही नहीं पाता। और चार्लोट जेडन को पूछती है क्या गलत हुआ है तुम्हारे साथ आज। और जेडन बोलता है कि तुम क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। यूगन बोलता है कि वो फिर से चली गई और मन में सोचता है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। और फिर रात के टाइम पे हमारी चार्लोट जो होती है वो बैल्कनी में आती है और सोचती है कि मुझे पता है कि जॉर्ज ऐसा क्यों किया, उसने ये सब चुराने की कोशिश क्यों की, क्योंकि कोई भी मेरे जैसे एक लड़की को सर्व नहीं करना चाहता होगा जो कि अपने घर के रेपुटेशन को ख़राब करती हो, क्योंकि वो सब नाइट इस घर के लिए काम करते हैं। और चार्लोट, जो लोग चार्लोट के लिए काम करते हैं उसके साथ वो बहुत ही ज़्यादा मीन थी। पर जो भी लोग इस मेंशन में काम करते थे और वो मुझे रिस्पेक्ट नहीं देते थे, उन सबको यहाँ से निकाल दिया गया है। मैं सोचती हूँ ये बहुत ही अच्छा हुआ है और मुझे पता नहीं था कि जेडन ऐसा कुछ करेगा मेरे लिए। तभी हमें किसी का हाथ दिखाई देता है और कोई ऊपर की तरफ आ रहा होता है, जिसको देख के चार्लोट भी हैरान हो रही होती है और वो बोलता है हेलो। चार्लोट तो उसे देखती रहती है और वो आदमी बोलता है कि हम पहले भी मिल चुके हैं। चार्लोट लिंड से बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो आप सब प्लीज़ कमेंट में बताना आपको क्या लगता है, ये जो लड़का है लाल आंखों वाला ये है कौन, कौन हो सकता है। तो प्लीज़ अब बताना और मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना मेरे इस चैनल को। बाय बाय।